नाज़रीन ग्रामीण अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आप देख रहे हैं रोशनी टीवी। रोशनी टीवी खबरनामे में आपका खैर मकदम है। खबरनामे का आगाज़ करते हैं हदीस मुबारका से। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, शर्म ईमान की बात है और ईमान बहिशत में पहुंचाता है, और बेशर्मी बदखोई की बात है और बदखोई जहन्नुम में पहुंचाती है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो शख्स अपने भाई मुसलमान को कह दे कि ओ काफिर, तो ऐसा गुनाह है जैसे इसको कत्ल कर दे। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की अहम सुर्खियों पर। ओहदे का जायजा हासिल करने के बाद पहली मर्तबा रियासती इलेक्शन कमिश्नर की आमद पर जिला कलेक्टर और पुलिस कमिश्नर कार्तिकेय ने मुलाकात करके दी मुबारकबाद। रुकने असम्बली शकील आमिर बोधन का दौरा, तरक्की याफ्ता कामों का रखा संगी बुनियाद। शहर निजामाबाद रुकने असम्बली बी गाला कनज गुप्ता ने दौरा करते हुए शहर में तरक्की याफ्ता कामों का रखा संगी बुनियाद। जिला कामरेड्डी कलेक्टर डॉक्टर शरद ने डीसीसीबी चेयरमैन पोचाराम भास्कर रेड्डी की हमरा पल्ले प्रगति जंगलात का लिया जायजा। रुख करें तफसील की जानिब। बोधन रुकने असम्बली शकील आमिर ने रियासती वज़ीर आला KCR की ज़ेरे निगरानी लाया हुआ रेवेन्यू एक्ट अवाम की जिंदगियों में खुशहाली लाए जाने का इंकशाफ किया। बोधन रुकने असम्बली शकील आमिर ने कहा कि रियासती वज़ीर आला KCR के ज़ेरे निगरानी में मौजूदा नया महसूल एक्ट रियासत की तरक्की के लिए एक संगमेल साबित होगा और सारी अवाम के लिए निहायत ही कारआमद होगा, और इस कानून के जरिए किसानों की मुतनाज़ा राज़ी उन्हें दिलाते हुए इनके साथ मुकम्मल तौर पर इंसाफ करने के साथ जामा कानून लाकर किसानों को ज़्यादा फ़ायदेमंद बनाना हुकूमत का अहम तरीन मकसद है। इन्होंने कहा कि रेवेन्यू कानून के तहत मुलाजिमत से महरूम VRO को दीगर सरकारी महकमों में स्किल पोस्ट दी जाएगी, और जारी कोरोना वायरस के हालात में भी वज़ीर आला KCR साहब तरक्की याफ्ता स्कीमात के तहत तेलंगाना को तरक्की की जानिब गामजान करने का इंकशाफ किया। इस प्रोग्राम में गिरदावर गंगिरेड्डी, MPP बुड्डे राजेश्वर, सावित्री सरपंच ज्योति, नरेंद्र बाबू, DCCB डायरेक्टर शरद रेड्डी व दीगर ने शिरकत की। अच्छे स्कीम है, अच्छे स्कीमात कर रहे, रेवेन्यू ला आ जा रहा, जो प्लाटों के ऊपर LRS करने का मामला है, इसके ऊपर भी अगले हफ्ते असेंबली में चर्चा है। आपको किसी को भी कोई परेशानी नहीं होगी। जो फीस ज़्यादा है बोल रहे, हमारी गुजारिश है म्यूनसिपल मिनिस्टर साहब से कि वो फीस भी कम करो बोल के CM साहब से भी अपील करें। हमारे म्यूनसिपल मिनिस्टर साहब भी बहुत ही जो है बहुत ही मतलब अच्छे दिल के इंसान है, रहम दिल इंसान है। बराबर जो है ये कंसिडर करके एक अमाउंट कम करके तमाम लोगों के ऊपर जो है ये LRS जो है ये फ़ौरन आपकी प्रॉपर्टीज़ लीगल हो जाते। किसी को प्रॉपर्टीज़ के बारे में परेशान होने की ज़रूरत नहीं रहती। रेवेन्यू लॉ जो नया आने वाला है ये एकदम ट्रांसपेरेंट लॉ है। ट्रांसपेरेंट लॉ मतलब किसी के ज़मीन पे भी कोई भी अमल दखल नहीं कर सकते। ये धरनी पोर्टल में इसको डाल देते, इसमें तमाम इसके तफसीलात डिटेल आप लोग असेंबली में सुने और जो है हुकूमत की जानिब से जारी हो जाते, आप लोग देख सकते। किसी को कोई तकलीफ नहीं है, जिसकी जायदाद उनके पास रहती। और ये बहुत अच्छा, किसी को जाके 10 रुपये खिला के हमारा नाम नहीं आया, बुक में लिखो, पासबुक में चढ़ाओ, फलाना करो, ये करो, ये सब काम ख़त्म हो गया। ये कोई चीज़ नहीं रहती। आपको क्लियर आपकी लैंड, आपको तमाम लोगों को अपना जो हक है। दोस्तों के हमरा तैराकी के मकसद से जाने वाला नौजवान पानी में गर्काब होने से नाश दस्तियाब ना हो सकी, पुलिस मसरूफ़ तहकीकात। जानगमपेट से ताल्लुक़ रखने वाला फरहान खान, जिसकी उम्र 18 साल बताई जा रही है, इस लड़के के वालिद यूसुफ खान जो कि एक ऑटो ड्राइवर है, ये लड़का आज अपने दोस्तों के साथ तैराकी के लिए अली सागर लिफ्ट इरिगेशन के पास तैरने के लिए गया। पानी ज़्यादा होने की वजह से लड़का पानी में गर्काब हो गया। इनके दोस्तों की जानिब से बचाने की कोशिशें नाकाम हो गई, जिसके सबब इनके दोस्तों ने इनके अरकान खानदान व पुलिस को इतला देने के साथ ही पुलिस मौके वारदात पर पहुंच गई, लेकिन लड़की की नाश दस्तयाब ना हो सकी, जिसकी वजह से पुलिस मसरूफ़ तहकीकात है।
बोधन रुकने असम्बली मोहम्मद शकील आमिर ने दीगर मंडलों में तरक्याती कामों का संग बुनियाद रखा। बोधन रुकने असम्बली शकील आमिर ने बरोज़ हफ्ते को दीगर मंडलों में तरक्याफ्ता कामों के तहत मुआवजा जड़ी जमालपुर के डबल बेडरूम मकानात का संग बुनियाद रखने के बाद सीसी रोड की कामों के पास मजहबी रस्म अदा करने के साथ मावंदी खुर्द से पेंटा खुरू तक बीटी रोड की तामीर के लिए 16 करोड़ रुपए लागती कामों का आगाज किया। इस मौके पर इन्होंने कहा कि हुकूमत अवाम को सहूलियात पहुंचाने के मकसद के तहत तामीरी व तरक्याती कामों की तकमील के लिए इलाकों में मरहलावार तामीरी व तरक्याती कामों को बहुस्ने खूबी अंजाम देने का इंकशाफ किया। విజ్ఞప్తి చేయడం జరిగింది, గ్రామస్తులు కూడా చెప్పడం జరిగింది। నేను కొన్ని అనావార్య కారణాల వల్ల ఇబ్బంది వల్ల కరోనా వచ్చేసి కరోనా మహమ్మారి ఉంది, ప్రపంచమంతా మీరు చూస్తూ ఉన్నారు। భారతదేశంలో కూడా కొద్దిగా ఆర్థిక ఇబ్బందులు వచ్చినాయి, మన రాష్ట్రంలో కూడా చాలా మటుకు ఆర్థిక ఇబ్బంది వచ్చింది। కానీ మన డైనమిక్ సీఎం గారు ఎక్కడిది అక్కడ మేనేజ్ చేస్తూ చాలా బ్రహ్మాండంగా మన రాష్ట్రాన్ని నడిపిస్తూ ఉన్నారు। ఇప్పుడు ఈ కరోనా మహమ్మారి వల్ల బడ్జెట్లో కొద్దిగా కొరత ఉంది కాబట్టి రాబోయే బడ్జెట్లో మార్చ్లో జాడీ లిఫ్ట్ పెట్టేసి 100% నేను గ్రామస్తులకు ప్రామిస్ చేస్తున్నా, వచ్చే సంవత్సరం మీ లిఫ్ట్ పనులు జాడీ లిఫ్ట్ పనులు కూడా అన్నీ కూడా పూర్తి చేస్తూ ఉన్నాం। इस प्रोग्राम में म्यूनिसिपल चेयरमैन पद्मा शरद रेड्डी, एमपीपी बुड्डे सावित्री, जड़ी जमालपुर सरपंच नरेंद्र बाबू, काउंसलर दूप सिंह शरद रेड्डी, रायतू समन्वय समिति मंडल कन्वीनर बुड्डे राजेश्वर, शाकिर पटेल व दीगर मौजूद थे। कायद कांग्रेस मोहम्मद अब्दुल रहीम सैफी की दख्तर का निकाह तकरीब, सियासी समाजी मजहबी कायदीन की मुबारकबादी, अब्दुल रहीम सैफी का मेहमानों से इजहार तशक्कुर। मोहम्मद अब्दुल रहीम सैफी कायद कांग्रेस की दख्तर का निकाह तकरीब हैदराबाद में बंजारा हिल्स रोड नंबर 12 मस्जिद बकी में मुकर्रर था। इस तकरीब में सियासी समाजी मजहबी कायदीन जिनमें साबिका अपोजिशन लीडर कानून साज कौंसिल मोहम्मद अली शब्बीर, सदर कांग्रेस तेलंगाना उत्तम कुमार रेड्डी, बीजेपी सदर बंडी संजय, रुकने पार्लिमान निजामाबाद डी अरविंद, रियासती वजीर प्रशांत रेड्डी, रुकने असम्बली निजामाबाद बीगाला करेश गुप्ता, रूरल एमएलए निजामाबाद बाजरी गोवर्धन, साबिका गवर्नमेंट विप अनिल चिन्नास्वामी के अलावा निजामाबाद से ताल्लुक़ रखने वाले सियासी कायदीन डिप्टी मेयर मोहम्मद इदरीस खान, सैयद नजीब अली एडवोकेट, निसार अहमद क्लासिक, सदर ज़िला अक़लियती सेल टीआरएस नवीद इकबाल, रियासती सेक्रेटरी टीआरएस तारिक अंसारी, ख्वाजा मोइनुद्दीन, साबिका सदर पीआरटीयू मोहम्मद अकबर हुसैन, कॉरपोरेटर फुलांग मोहम्मद उस्मान, रियल स्टेट ताजिर अताउल्ला, रियल स्टेट ताजिर मोहम्मद रियाज अहमद इंचार्ज, कॉरपोरेटर खोजा कॉलोनी मोहम्मद अफजल कायद मजलिस, मीर परवेज अली, साबिका कॉरपोरेटर शफीक खान, कायद टीआरएस के अलावा दीगर कायदीन ने शिरकत करते हुए मुबारकबाद दी। इस मौके पर तमाम मेहमानों का कायद कांग्रेस रहीम सैफी ने शुक्रिया अदा किया। शहर निजामाबाद मेयर नीतू किरण शेखर ने आज तरक्की याफ्ता प्रोग्राम के तहत आज 4 डिवीजन में तकरीबन 40 लाख रुपए की लागती कामों का आगाज किया। शहर निजामाबाद मेयर दंडू नीतू किरण शेखर ने डिवीजन नंबर 23 विनायक नगर कालिका माता गुड़ी के पास सीसी ड्राइनेज के कामों का आगाज अमल में लाते हुए डिवीजन नंबर 7 में मुकामी कॉरपोरेटर सुक्का मधु के हमरा चंदना नगर कॉलोनी के पास सीसी रोड की तामीर के लिए 10 लाख रुपए लागती कामों का आगाज किया। इसी तरह से इन्होंने डिवीजन नंबर 1 में मुकामी कॉरपोरेटर कोरवा लता के हमरा खानापुर शास्त्री नगर और दीगर मुकामात पर तकरीबन 10 लाख रुपए के फंड से पीने के पानी के पाइपलाइन के कामों का आगाज अमल में लाते हुए डिवीजन नंबर 16 में मुकामी कॉरपोरेटर पंचारेड्डी प्रवा वेलिका के हमरा तकरीबन 10 लाख रुपए के फंड से सीसी ड्राइनेज के कामों का आगाज अमल में लाते हुए कहा कि कोरोना वायरस के कहर के बावजूद भी हुकूमत तेलंगाना की जानिब से तरक्की याफ्ता कामों का आगाज अमल में लाकर आवाम को सहूलत पहुंचाते हुए रुकने असम्बली निजामाबाद बीगाला गणेश गुप्ता के जरिए तरक्याती कामों के लिए
फंड्स मंजूर करवाकर शहर निजामाबाद को तरक्की की राह लाने का इजहार किया। 3 రోజుల నుంచి ఒక 20 వార్డుల వరకు మేము ప్రారంభోత్సవాలు చేయడం జరిగింది। అందులో భాగంగా ఈరోజు 16వ డివిజన్లోని పంచారెడ్డి ప్రవళిక కార్పొరేటర్ ఆధ్వర్యంలో ఇక్కడ సిర్రేని యొక్క ప్రారంభోత్సవం చేయడం జరిగింది। అలాగే ఈరోజు ప్రొద్దున నుంచి కూడా 23 మల్లేష్ యాదవ్ గారి డివిజన్లో, మరి 7వ డివిజన్ అయినటువంటి మధు గారి డివిజన్, అలాగే 1వ డివిజన్ అయినటువంటి లలితక్క గారి వారి 4 డివిజన్లలో కూడా ఈరోజు ప్రారంభోత్సవం చేయడం జరిగింది। इस प्रोग्राम में नोडा डायरेक्टर संतोष, म्यूनिसिपल AEO और शंकर, इंचार्ज सैनिटरी इंस्पेक्टर प्रशांत, सुनील, कायदीन व दीगर मौजूद थे। जिला निजामाबाद में अब तक तकरीबन 8,678 कोरोना केसेस दर्ज। आज के दिन 205 मुस्बित मरीज की शनाख्त, मुतासिरीन को आइसोलेशन किट्स हवाले। जिले में कोरोना का कहर जारी है और निजामाबाद में अब तक तकरीबन 8,678 केस दर्ज किए गए। कल 24 घंटे के दौरान 205 कोरोना पॉजिटिव केस दर्ज किए गए, जिससे अवाम में तशवीश पाई जा रही है। इत्तला के मुताबिक जिस किसी को भी सर्दी, बुखार, खांसी की अलामतें जाहिर होने पर इनका मुआयना करने पर कोविड पॉजिटिव पाया जा रहा है और उन्हें आइसोलेशन किट फ्राहम किया जा रहा है। जिस किसी को भी कोविड की अलामतें पाई जा रही हैं, इनका मुआयना करने के लिए बड़े पैमाने पर इक़दाम किए जा रहे हैं। निजामाबाद में 604 अफराद का मुआयना करने पर 205 अफराद को पॉजिटिव पाया गया और इसी तरह निजामाबाद में अब तक तकरीबन 8,678 अफराद कोविड से मुतासिर हुए हैं। इसी तरह 4,873 अफराद ज़ेर इलाज और 3,675 सेहतियाब होने के अलावा अब तक 130 अफराद फौत हो चुके हैं। कोविड के 22 जो अफराद की मौत वाक़ई हुई है। कल विनायक नगर में 10, एड़पल्ली में 3, कल्दी में 6, चंद्रशेखर हेल्थ सेंटर में 10, सत्यराम नगर, अरसापल्ली हेल्थ के अलावा वेलपुर, देगांव, मदकपल्ली, मौसेरा, सालूरा, कमरपल्ली, चोटपल्ली, इंदलवाई, नंदीपेट में 70-74 पॉजिटिव केस दर्ज किए गए। जिले में 6 माह से वबा का कहर जारी है। वबा की जद में मुतहदा जिले के अरकान असम्बली, MLC मेयर, साबिक मेयर भी मुतासिर हुए हैं। जिले के अवाम बेखौफ होकर घूमते हुए कवायद की खुली खिलाफ वर्जी कर रहे हैं। निजामाबाद से मुख्तलिफ मकामात पर घूमते हुए वबा में मुब्तला होते जा रहे हैं। ख़ास तौर पर शादी ब्याह की तकरीब व दीगर तकारीबात के इनेकाद से कोई गुरेज नहीं कर रहे हैं। हैदराबाद और महाराष्ट्र का दौरा करने वाले अफराद ज़ायद मुतासिर हो रहे हैं। कोरोना की वजह से ज़िले में अब तक 130 अफराद की मौत वाक़ई हो चुकी है। आइंदा आने वाले दिनों में मज़ीद पॉजिटिव केस ज़ाहिर होने के इम्कानात नज़र आ रहे हैं। इस बारे में DMHO ने बताया कि अमले को एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने की हिदायत दी जा रही है। इसके अलावा फील्ड पर काम करने वाले अफराद भी मुतासिर हो रहे हैं। निजामाबाद ज़िले में कोरोना का कहर इब्तिदा से जारी है और अमवात का सिलसिला भी हर रोज़ जारी है। इन हालात को देखते हुए ज़िला इंतज़ामिया की जानिब से एहतियाती तदाबीर इख्तियार करते हुए समाजी फासले को बरकरार रखने की हिदायत दी जा रही है। इन हालात का जायज़ा लेते हुए हुकूमत हर शख्स का मुआयना करने की हिदायत देने पर शहर में तमाम प्राइमरी हेल्थ सेंटर, अर्बन हेल्थ सेंटर के अलावा मोबाइल के ज़रिए भी कोरोना के मुआयने किए जा रहे हैं। इस तरह बढ़ते हुए केसों की वजह से तशवीश का इजहार किया जा रहा है। जिला कामारेड्डी कलेक्टर डॉक्टर शरद ने DCCB चेयरमैन पोचाराम भास्कर रेड्डी के हमरा पल्ले प्रगति प्रोग्राम के कामों का लिया जायजा। जिला कामारेड्डी कलेक्टर डॉक्टर शरद ने पल्ले प्रगति प्रोग्राम के तहत मुख्तलिफ मंडलों बिरकुर, नसरुल्लाबाद में जारी तरक्की याफ्ता कामों का DCCB चेयरमैन पोचाराम भास्कर रेड्डी के हमरा जायजा लिया। इसको मद्देनज़र रखते हुए ज़िला कलेक्टर ने कहा कि अवामी नुमाइंदे ओहदेदारान के हमरा पल्ले प्रगति प्रोग्राम को कामयाब बनाने के लिए कोशिश करने का इजहार करते हुए हर मौज़ा में पार्किंग की सहूलियात को यकीनी बनाने के लिए कार्रवाई करने के साथ 10 मंसूबे जात पर अमल करने के लिए पंचायत के ओहदेदारान को हुक्म देते हुए इस माह की 15 ता 20 तारीख तक तमाम मौज़ात में पल्ले प्रगति प्रोग्राम को
मुकम्मल करने के लिए कार्रवाई लिए जाने का इजहार किया। इसी तरह से तमाम मौज़ात में ज़ेर तामीर रैतु वेदिका भवन की तामीर का भी तेजी से जारी रहने का इंकशाफ किया। ప్రతిష్టాత్మకంగా తీసుకొని మనం అవి చాలా బాగా జరుగుతూ ఉన్నాయి, పనులు కూడా బాగా జరుగుతున్నాయి. ఈరోజు స్పీకర్ సార్ నియోజకవర్గంలో ఈ రైతు వేదికల నిర్మాణం ఎలా జరుగుతుందో చూడటం జరిగింది. భాస్కర్ రెడ్డి గారు మేము చూసాము. సో ఆల్మోస్ట్ ఈ బీర్పూర్ మండలంలో 2 పూర్తయినాయి. జిల్లాలో కూడా 104 రైతు వేదికలకు గాను 75 రైతు వేదికలు మనకు ఆల్మోస్ట్ 15వ తారీఖు పూర్తి కావస్తున్నాయి. ఇంకో 29 ఏవైతే ఉన్నాయో 20th కల్లా ఖచ్చితంగా అయిపోతున్నాయి. సో ఈ బై 20th మనకు 104 క్లస్టర్స్లో 104 రైతు వేదికలు పూర్తిగా వస్తున్నాయి. ఇది सीएम గారు ప్రతిష్టాత్మకంగా తీసుకున్నారు. దాని ప్రకారం శాంక్షన్స్ వచ్చినాయి. इस प्रोग्राम में जिला रैतु बंधु के सदर अंजय रेड्डी, एमपीपी पालती विठल, रघु, पार्टी प्रेसिडेंट प्रभाकर रेड्डी, वीरशम, जेडपीटीसी स्वरूपा श्रीनिवास, जेडपी कोऑप्शन मेंबर मजीद, सरपंच, एमपीटीसी व दिगर ने शिरकत की। रेवेन्यू कानून में तब्दीली लाकर नए रेवेन्यू कानून की पेशकशी पर जिला निजामाबाद के मौसरा मंडल में टीआरएस पार्टी कायदीन का जश्न। जिला निजामाबाद मौसरा मंडल के मुकाम पर टीआरएस पार्टी के सदर हनुमंता रेड्डी की निगरानी में हुकूमत की जानिब से तेलंगाना रियासत भर में रेवेन्यू कानून में इस्लाही तब्दीलियां लाते हुए जारी असम्बली इजलास में नए रेवेन्यू कानून बिल की पेशकशी पर आज मौसरा बस स्टैंड में जश्न मनाते हुए ज़बरदस्त आतिशबाजी की गई। इस मौके पर इन्होंने कहा कि किसानों को हर तरह से मुकम्मल तौर पर फ़ायदा पहुंचाने की खातिर रेवेन्यू कानून में तब्दीली लाकर किसानों को खुशहाल बनाया गया। गुज़िश्ता के रेवेन्यू कानून में किसानों के हक सही इंसाफ नहीं होता था, मगर अब रेवेन्यू कानून में तब्दीली अमल में लाने से किसानों के साथ 100% इंसाफ होगा और अब रेवेन्यू से मुताल्लिका मुकदमात हक के उसूल के लिए मौजूदा अदालतों से रुजू होकर अवाम हल करवा सकते हैं। इस प्रोग्राम में टीआरएस पार्टी नायब सदर साईगौड़, मौसरा के मौजा कमेटी के सदर बागा रेड्डी, वाइस एमपीपी शंकर, एएमसी डायरेक्टर अशोक, मौसरा यूथ के सदर सेक्रेटरी देविंदर व दीगर ने शिरकत की। बांसवाड़ा शहर के टीआरएस कायदीन की जानिब से रियासती असेंबली स्पीकर पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी, डीसीसीबी चेयरमैन पोचाराम भास्कर रेड्डी की तस्वीर को दूध से नहलाया गया। टीआरएस कायदीन की जानिब से रेवेन्यू कानून में इस्लाही तब्दीलियां लाते हुए मौजूद असेंबली सेशन में नए रेवेन्यू कानून को रोबे अमल लाने पर शहर के अम्बेडकर चौरास्ते के पास रियासती असेंबली स्पीकर पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी और डीसीसीबी चेयरमैन पोचाराम भास्कर रेड्डी की तस्वीर को दूध से नहलाया गया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि हुकूमत रियासत के तमाम मुस्तहिकीन को बहबूदी स्कीमात से मुस्तफीद करवाएगी और मौजूदा सूरत हाल में जारी स्कीमात को हुकूमत की जानिब से करीब मुतासिर बनाते हुए गुरबा किसानों और ख़वातीन की खुशहाली के लिए हुकूमत काम करने का इंकशाफ किया। इस प्रोग्राम में जिला रैतु बंधु के सदर अंजय रेड्डी, म्यूनसिपल चेयरमैन गंगाधर, मार्केट कमेटी चेयरमैन पातबाला कृष्णा, सरपंच राधा साई रेड्डी, मंडल पार्टी के सदर मोहन नायक, एजाज बाबा और दीगर ने शिरकत की। माशी परेशानी के दौर में तरकारियों की कीमत में गैर मामूली इजाफा, प्याज भी महंगी, कीमतों पर काबू पाने के लिए मैकेनिज्म की ज़रूरत। तरकारी की कीमतों में होने वाले इजाफे के सबब शहरियों की जेब पर मनफी असरात मुरतब होने लगे हैं। तेलंगाना हुकूमत की जानिब से तरकारी की कीमतों पर काबू पाने के इक़दामात की सूरत में शहरियों को बड़ी राहत हासिल हो सकती है। दोनों शहरों हैदराबाद, सिकंदराबाद में तरकारियों की कीमतों में मुसलसल इजाफा रिकॉर्ड किया जाने लगा है और वबा के सबब शहरियों की आमदनी में होने वाली कमी और तरकारियों की कीमतों में होने वाले इजाफे से आवाम को इजाफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। रैतु बाज़ारों में तरकारी की कीमतों में इजाफे के सबब शहर में जहां तरकारियां फरोख्त की जाती हैं, इनकी कीमतों में भी गैर मामूली इजाफा देखा जाने लगा है। मौसम में रोनुमा होने वाली तब्दीली और शहर के नौही इलाकों में बारिश के सबब फसलों के तबाह होने से तरकारी की कीमतों में इजाफा रिकॉर्ड किया जाने लगा है।
महकमा ज़राअत के ओहदेदारों का कहना है कि बारिश के सबब फसलों के तबाह होने के सबब जो सूरत हाल पैदा हुई है, इसके नतीजे में पैदावार पर होने वाले असर के बाइस कीमतों में इजाफा हुआ है। बाजारों में प्याज की कीमतों में गुज़िश्ता एक माह के दौरान दुगना इजाफा रिकॉर्ड किया गया है और टमाटर की कीमत में भी मुसलसल इजाफा रिकॉर्ड किया जाने लगा है, जो कि आम इस्तेमाल की तरकारियों में शुमार किया जाता है। ट्रैफिक पुलिस की जानिब से बाइक सवारों की तनक़ीद की गई। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में आज पुलिस की जानिब से बाइक सवारों को रोकते हुए कानून की खिलाफ वर्जी करने वालों पर चालान आयद किया गया। निजामाबाद पुलिस कमिश्नर कार्तिकेय ने अपनी जारिया सहाफती अलमिया में शहरियान निजामाबाद से ख्वाहिश की कि बाइक सवार अपने साथ तमाम इसनेदादात रखें और ट्रैफिक पुलिस हुक्काम के साथ ताउन करें। इसनेदादात की अदम फराहमी और ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जी पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। आज ट्रैफिक पुलिस की जानिब से चलाई गई मुहिम में एसीपी ट्रैफिक प्रभाकर राव के अलावा मुख्तलिफ ओहदेदारों ने हिस्सा लिया। हैदराबाद परभनी बरा निजामाबाद एक खुसूसी एक्सप्रेस ट्रेन का आगाज। साउथ सेंट्रल रेलवे के हैदराबाद डिवीजन के तहत वाक़ई हैदराबाद तमिलनाडु के दरमियान मुल्क भर में कोरोना वबा के पेश नज़र जारी साल 22 मार्च से तमाम एक्सप्रेस पैसेंजर और हफ्तावारी ट्रेन को मुतालिका रेलवे हुकाम की जानिब से ताहुक्म सानी मनसूख कर दिया गया था। बाद जारिया कोरोना वबा में कमी के बायस मुतालिका रेलवे हुकाम की जानिब से 12 सितंबर की रात से रोज़ा हैदराबाद ता परभनी एक खुसूसी एक्सप्रेस ट्रेन का आगाज़ अमल में लाया जा रहा है। ये ट्रेन हैदराबाद नामपल्ली रेलवे स्टेशन से रोज़ाना रात 10:45 रवाना होगी और दूसरे दिन सुबह 6:30 बजे परभनी रेलवे स्टेशन पहुंचेगी। इसी तरह ये ट्रेन परभनी रेलवे स्टेशन से रोज़ाना रात 10:30 बजे रवाना होगी और दूसरे दिन सुबह 6:45 पर हैदराबाद रेलवे स्टेशन पर पहुंचेगी। ये ट्रेन रास्ते में सिकंदराबाद, कामारेड्डी, निजामाबाद, मुदखेड़, नांदेड़ और पुणे रेलवे स्टेशन पर तौक़ीफ़ करेगी। आइंदा जनवरी तक स्कूल्स की कुशादगी के इम्कानात मौसूम। मरकजी हुकूमत और वज़ारत तालीम की हिदायत का इंतजार, कोरोना का फैलाव असल वजह। तेलंगाना में आइंदा जनवरी तक स्कूली तालीम का बाज़ाब्ता आगाज़ होने के इम्कानात मौसूम हुए हैं। कहा जा रहा है कि महकमा तालीम की जानिब से बाज़ाब्ता तालीम के सिलसिले में कोशिशों के मुस्बित नताइज बरामद होने की इम्कानात नहीं है। महकमा के ज़राए ने बताया कि खानगी व कॉरपोरेट स्कूल्स की जानिब से स्कूल की कुशादगी के लिए नुमाइंदगियों का जायज़ा लेने के बाद कहा जा रहा है कि मुल्क भर में कोरोना फैलाव को देखते हुए महकमा तालीम ने ऑनलाइन तालीम को मंजूरी दी है, लेकिन इन हालात में बाज़ाब्ता तालीम को फौरी बहाल करने के इम्कानात नहीं है। तमाम सरकारी स्कूल्स में ऑनलाइन तालीम के साथ ही खानगी स्कूल्स की जानिब से स्कूल की कुशादगी के सिलसिले में गौर किया जाने लगा है, लेकिन ओहदेदारों ने बताया कि मरकज़ी हुकूमत की जानिब से जो फैसला किया जाएगा इसके मुताबिक अमल किया जाएगा। इस दौरान रियासती हुकूमत से कोई अहकाम जारी नहीं किए जाएंगे जिससे स्कूल्स के फौरी कुशादगी अमल में लाई जा सके। इन्होंने बताया कि सरकारी इक़दाम का जायज़ा लेने और कौमी सतह पर सूरत हाल को देखते हुए कहा जाने लगा है कि जनवरी 2020 तक स्कूल्स में बाज़ाब्ता तालीम के आगाज़ का इम्कान नहीं है और न वालिदैन अपने बच्चों को स्कूल भेजने के लिए तैयार है। स्कूल इंतज़ामिया का कहना है कि ऑनलाइन तालीम के साथ महदूद तादाद में जो औलिया तलबा बच्चों को स्कूल भेजने तैयार है, इनके लिए स्कूल की कुशादगी का अमल शुरू करने की ज़रूरत है, क्योंकि हालात को बतदरीज मामूल पर लाने इक़दाम का आगाज़ किए जाने पर मुकम्मल हालात को मामूल पर लाने के लिए कम अज़ कम 3 माह का अरसा लगेगा। और अगर महकमा तालीम की जानिब से जनवरी 2020 में तालीम का बाज़ाब्ता आगाज़ किया जाता है तो भी मुकम्मल हालात के मामूल पर आने के लिए 3 माह का अरसा लगेगा और हालात मामूल पर आने तक तालीम इस साल मुकम्मल हो जाएगा और सालाना गर्मा तादिला शुरू हो जाएंगी। उस्मानिया यूनिवर्सिटी के पास इम्तिहानात मुलतवी करने का ऐलान। उस्मानिया यूनिवर्सिटी ने 15 और 16 सितंबर को मुनक़िद होने वाले BE, BCA और B फार्मा, BHMCT, BCTCA के इम्तिहानात को मुलतवी करने का ऐलान किया। यूनिवर्सिटी के ज़राए ने बताया कि चंद नागुज़िर वजूहात की बाइस मज़कूरा इम्तिहानात को मुलतवी कर दिया गया है। बहुत जल्द नई तवारीख़ का ऐलान किया जाएगा। ज़राए ने मज़ीद बताया कि पहले से जारी करदा शेड्यूल के मुताबिक बाकी इम्तिहानात 17 सितंबर से मुनक़िद होंगे।
तेलंगाना यूनिवर्सिटी के डिग्री कोर्सेज के आखिरी सेमेस्टर्स इम्तिहानात मुलतवी। तेलंगाना यूनिवर्सिटी निज़ामाबाद के ज़ेरे एहतिमाम यूनिवर्सिटी हाजा की हुदूद में वाक़ई तमाम डिग्री कॉलेजेस के डिग्री कोर्सेज के आखिरी सेमेस्टर्स इम्तिहान जिसका 15 सितंबर से आगाज़ अमल में लाया जाने वाला था, चंद वजूहात की बिना पर इसे 22 सितंबर तक मुलतवी कर देने का ऐलान किया गया। ये बात यूनिवर्सिटी हाजा के जारिया एक साफ़ी अलमिया बताएगी। 2.62 लाख बदकमा साड़ियों की बरामदगी। बरसर इख्तियार रियासती टीआरएस हुकूमत की जानिब से हर साल की तरह जारी साल भी जिला निज़ामाबाद को 5.46 लाख बदकमा साड़ियाँ मुफ्त तकसीम करने की मंजूरी का निशाना मुकर्रर किया गया, जिनमें से अब तक 2.62 लाख यानी 48% साड़ियाँ जिला मुस्तकिल पर पहुँच चुकी है, जबकि 2.84 लाख साड़ियाँ आना बाकी है। इन साड़ियों को मुतालिका हुकाम की तरफ से आइंदा माह अक्टूबर के पहले हफ्ते के दौरान ज़िले भर में वाक़ई तमाम सरकारी राशन शॉप्स पर सिर्फ 18 साल की नौजवान लड़कियों को जिनके पास सफ़ेद राशन कार्ड मौजूद है, उन्हें फीकस एक साड़ी के हिसाब से मुफ्त में तकसीम अमल में लाई जाएगी। इस सिलसिले में मुतालिका हुकाम ने तमाम इंतजामात को क़तियत दे दी है। बोधन रुकने असम्बली शकील आमिर ने कैंप ऑफिस पर मुनाकिद करदा प्रोग्राम में इस्तिफादा कुनिंदगान में चेक्स की तकसीम अमल में लाई गई। बोधन रुकने असम्बली शकील आमिर ने कैंप ऑफिस पर एक प्रोग्राम मुनाकिद करते हुए बोधन, नवीपेट, रेंजल, एड़पल्ली मंडलों से ताल्लुक़ रखने वाले इस्तिफादा कुनिंदगान में शादी मुबारक कल्याण लक्ष्मी स्कीम के चेक्स की तकसीम अमल में लाई गई। इस मौके पर इन्होंने कहा कि हुकूमत गरीब और माली एतबार से कमज़ोर अफराद के ख़ानदानों में नौजवान लड़कियां जो शादी के लिए वालिदैन पर एक बोझ तस्वुर की जाती है, जिनकी शादी के लिए सरपरस्त दर दर की ठोकर खाने पर मजबूर हुआ करते इन अफराद की मजबूरी को महसूस करते हुए वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने शादी मुबारक स्कीम व कल्याण लक्ष्मी स्कीम को अमल में लाते हुए गरीब व नादिर लड़कियों की शादी को आसान बनाने की गर्ज से 1 लाख रुपए देने का फैसला करना अहम तरीन कारनामा है। इन्होंने कहा कि डबल बेडरूम मकानात हर एक मुस्तहिक को देकर इनके साथ इंसाफ करने का इजहार करते हुए कहा कि बोधन के लिए 700 डबल बेडरूम मकानात की मंजूरी अमल में आने पर 400 डबल बेडरूम मकानात की तामीरी काम पाए तकमील तक पहुंचने का इंकशाफ किया। बोधन टाउन में बड़े पैमाने पे सीएम रिलीफ फंड्स के चेक्स की तकसीम हुई है। यहाँ पे म्यूनसिपल चेयरमैन, दीगर काउंसलर्स सबके साथ और इसके अलावा नवीपेट मंडल में 218 शादी मुबारक चेक्स की तकसीम की गई है। और आज के प्रोग्राम्स में जाड़ी विलेज में इंडिपेंडेंट हाउसिंग स्कीम में 31 हाउसेस जाड़ी विलेज में आज फाउंडेशन डाल दिए, काम शुरू कर रहे। 3 महीने में वो घर कंप्लीट हो जाएंगे और इंशाल्लाह अल्लाह चाहे तो जल्द से जल्द बोधन टाउन में 700 घर हम लोग देने वाले अगले महीने इंशाल्लाह। ये 700 घरों में तकरीबन 400 घर जो पक्के घर है जिसको प्लॉट नहीं है उनको देंगे और 300 घर जिसके पास इंडिपेंडेंट ज़मीन है जो उनके प्लॉट्स है उनको देंगे। वक्फ और इंडोमेंट अराजियात की रजिस्ट्रेशन पर रोक। सेक्रेटरीट मसाजिद अहमा व मौजन को क्वार्टर्स की तामीर के वज़ीर आला केसीआर के ऐलानात का खैर मकदम। मौलाना करीमुद्दीन कमाल सीनियर कायद टीआरएस पार्टी ने जारी असम्बली इजलास में वज़ीर आला की जानिब से नए रेवेन्यू एक्ट के तहत वक्फ और इंडोमेंट के रजिस्ट्रेशन को रोकने की अहकाम जारी करने और कबल अजी सेक्रेटरीट की 2 मसाजिद को उसी मुकाम पर तामीर करने, साथ ही साथ इन मसाजिद के अहमा व मुआज़िन के लिए क्वार्टर्स की तामीर का खैर मकदम करते हुए कहा कि वज़ीर आला सारे मुल्क के लिए मिसाली चीफ मिनिस्टर है और कौमी सतह पर क़ियादत की अहले। मौलाना करीमुद्दीन कमाल ने कहा कि सारे हिंदुस्तान में मुस्लिम अक़लियत को ऐसा चीफ मिनिस्टर नहीं मिला है। केसीआर सेक्युलर और मुस्लिम दोस्त चीफ मिनिस्टर है। हर मौके पर इन्होंने मुस्लिम दोस्ती का सबूत दिया है। जितनी उम्मीद की जाती है इससे ज़्यादा ऐलानात और अमल करते हैं। मौलाना करीमुद्दीन कमाल ने चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव के मुस्लिम अक़लियत और वक्फ अराजियात के तहफ़्फ़ुज़, सेक्रेटरीट मसाजिद की तामीर के तमाम ऐलानात का खैर मकदम किया है। तेलंगाना के मुदब्बिर दानिश्वर चीफ मिनिस्टर आली जनाब के चंद्रशेखर राव साहब ने औकाफ़ी जायदादों की हिफाजत के सिलसिले में रजिस्ट्रेशन को रोकने का जो फ़ैसला किया है और असम्बली में तयक़ुन दिया है,
इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ वो बहुत ही मुअस्सिर और हमारी मिल्लत के लिए बहुत बेहतरीन होगा कि औक़ाफ़ी जायदादों का तहफ़्फ़ुज़ और औक़ाफ़ी जायदादों को वक्फ़ बोर्ड के हवाले किया जाना ये बहुत अजीम फ़ैसला है और मुदब्बिराना फ़ैसला है, और ये उनकी तदब्बुर और उनकी दानिश्वरी को आज दुनिया मान रही है। हिंदुस्तान के मुख्तलिफ़ गोशों से ये कहा जा रहा है कि ऐसा दानिश्वर, ऐसा फ़िक्र वाला वज़ीर आला कोई दूसरा नहीं है हिंदुस्तान भर में। ऐसी दानिश्वरी के साथ KCR साहब ने फ़ैसला किया है। मरहूम अब्दुल करीम बब्बू का कांग्रेस भवन में ताज़ियत इजलास। ताहिर बिन हमदान, महेश कुमार गौड़, मानला मोहन रेड्डी, केशव वेणु, मोहम्मद इरफान अली, जावेद अकरम, मोहम्मद जिया का खिराज। कांग्रेस भवन निजामाबाद में आज अब्दुल करीम बब्बू मरहूम सदर अक़लियती डिपार्टमेंट का ताज़ियत इजलास का इनेकाद अमल में आया। इस मौके पर इंचार्ज अर्बन कांग्रेस ताहिर बिन हमदान ने कहा कि अब्दुल करीम बब्बू सदर अक़लियती डिपार्टमेंट ने अपनी बेहतरीन कारकर्दगी के जरिए नाम रोशन किया और इनकी खिदमात को हमेशा याद रखा जाएगा। सदर ज़िला कांग्रेस मानला मोहन रेड्डी ने अपने खिताब में अब्दुल करीम बब्बू की खिदमात पर भरपूर खिराज अक़ीदत पेश किया। इसके अलावा महेश कुमार गौड़, स्टेट सेक्रेटरी, टाउन सदर केशव वेणु, गड़गू गंगाधर, साबिक़ा सदर वक्फ कमेटी जावेद अकरम, टाउन सदर माइनॉरिटी सेल मोहम्मद इरफान अली, जिया, अयूब खान, सेक्रेटरी यूथ कांग्रेस पार्लियामेंट व दीगर अक़लियती कायदीन ने भी मरहूम अब्दुल करीम बब्बू की खिदमात को सराहना करते हुए भरपूर खिराज अक़ीदत पेश किया। इस मौके पर कांग्रेस कायदीन की कसीर तादाद मौजूद थी। हम लोग कांग्रेस पार्टी ऑफिस में कंडोलेंस मीटिंग पार्टी की तरफ से उनकी वैसे ही एक INTUC का सदर था बेंगलुरु की प्रोग्राम कर चुके हैं। फिर भी आज माइनॉरिटी डिपार्टमेंट के तरफ से उनके साथ काम करने वाले सिटी के सदर हो या उनके ज़िले के ऑफिस बेरर्स हो या मंडल तहत के सदर हो, जो भी ये सोच लेकर एक प्रोग्राम बब्बू भाई के यादें में करेंगे, जो बड़े लोग यहाँ पर मौजूद है, जो भी हो, राष्ट्र कांग्रेस के हो या जिला कांग्रेस के हो, हमारे मरहूम अब्दुल करीम बब्बू साहब ऐसे टाइम पे हमेशा आगे रहते थे हर मामले में। किसी भी गरीब आदमी को कुछ भी ज़रूरत है, क्या भी है, वो आगे रह के बहुत काम करते थे। और बुरे टाइम पे हमारे बब्बू भाई पार्टी के साथ खांधे पे खांधा मिला के हर मसले मसाइल में आगे रहते थे। और अब्दुल करीम बब्बू साहब से मैं ये दुआ करता हूँ उनके वास्ते अल्लाह उनके लिए मग़फ़िरत करे। जिला कामरेड्डी जुक्कल रुकने असम्बली हनुमान शिंदे ने पिटलम मंडल के इस्तिफादा कुनिंदगान में कल्याण लक्ष्मी के चेक्स की तकसीम अमल में लाकर दीगर मौज़ात में पौधे लगाते हुए पार्टी से वाबस्ता महलूकिन के खानदान को 1 लाख के चेक्स हवाले किया गया। जिला कामरेड्डी जुक्कल रुकने असम्बली हनुमान शिंदे ने पिटलम मंडल के मुकाम MPD ऑफिस पर 117 इस्तिफादा कुनिंदगान में कल्याण लक्ष्मी के चेक्स की तकसीम अमल में लाने के बाद पिटलम मंडल के मौजा रामपुर बोंगटपल्ली के वाईकुंठधामम में पौधे लगाते हुए उन्होंने TRS पार्टी से वाबस्ता 2 कायदीन फौत होने पर इनके खानदान को 2 लाख रुपए का चेक दिया गया। इस प्रोग्राम में जुक्कल MLAs पैनल स्पीकर हनुमान शिंदे, पिटलम ZPTC श्रीनिवास रेड्डी, MPP कविता, सरपंच विजयलक्ष्मी, TRS पार्टी कायदीन ने शिरकत की। 1,116,000 రూపాయల చెక్కు ఈ రోజు ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్ గారు వారికి ఇవ్వమని నాకు పంపించారు. అంటే ఈ రోజు ఇంతకు ముందు గొల్లపల్లిలో ఒక 4 కళ్యాణ లక్ష్మి చెక్కులు ఇవ్వడం జరిగింది. అక్కడ ఒక సోదరుమణికి అడిగిన, అమ్మ నీకు ఎంతమంది అన్నదమ్ములు అంటే 3 సార్ అని చెప్పి, మరి 3 కలిసి నీ బిడ్డ పెళ్లికి ఎంత ఆర్థిక సాయం చేసిందని అడిగితే సార్ 30,000 అంటే అరతులం బంగారం ఇచ్చిండ్రు, 3 కలిసి 30,000. మరి ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్ గారు 1,116,000 రూపాయలు ఇస్తున్నారంటే మరి మీ సొంత అన్నదమ్ముల కంటే ఎక్కువ మన ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్ గారు మీ బిడ్డ शहर निजामाबाद रुकने असम्बली बीगालागंज गुप्ता आज तरक्की याफ्ता कामों का संगे बुनियाद रखा। शहर निजामाबाद रुकने असम्बली बीगालागंज गुप्ता ने बरोज़े हफ्ते को शहर के गौतम नगर में वाक़ वाटर टैंक के पास GG कॉलेज ग्राउंड अरसपल्ली गवर्नमेंट स्कूल में ओपन जिम की तामीर के लिए भूमि पूजा करने के बाद कामों का आगाज अमल में लाने के साथ
शहरी तरक्की फंड 30 लाख रुपए और अरसापल्ली में मिडिल रोड की तामीर के लिए 10 लाख रुपए और पब्लिक टॉयलेट के लिए 1,50,000 रुपए, दुब्बा चौरास्ते की पब्लिक टॉयलेट के लिए 3 लाख रुपए लागती कामों का आगाज अमल में लाया गया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि गुज़श्ता शहर के पॉलिटेक्निक कॉलेज गंगास्तान में जिम का क़याम अमल में लाने पर अवामी सतह पर खुशी का इजहार किया गया। इसी को मद्देनजर रखते हुए आज गौतम नगर अरसापल्ली जीजी कॉलेज ग्राउंड में ओपन जिम के तामीर के कामों के लिए भूमि पूजा करके आगाज अमल में लाने का इंकशाफ किया। इस प्रोग्राम में शहर के मेयर नीतू किरण शेखर, कॉरपोरेटर सविता लावण्या, म्यूनिसिपल कमिश्नर जितेश पाटिल, टीआरएस कायदीन ने शिरकत की। టాయిలెట్స్ కానీ ఓపెన్ జిమ్లు కానీ కొన్ని భూమి పూజలు కొన్ని ఇనాగ్రేషన్స్ కూడా చేయడం జరిగింది. మరి ఇప్పుడు దుబ్బా చౌరస్తాలో ఉన్నటువంటి ప్రాంతంలో ఇక్కడ టాయిలెట్స్, అరసాపల్లిలో కూడా టాయిలెట్స్ ఇనాగ్రేషన్ చేసినాం. గిరిరాజ్ కాలేజ్ గ్రౌండ్లో ఓపెన్ జిమ్కి భూమి పూజ చేసినాం. అరసాపల్లిలో కూడా భూమి పూజ చేసినాం. మరి అదేవిధంగా డివిజన్ 17లో కూడా చేసినాం. మరి టాయిలెట్స్కి ఇంత ప్రాధాన్యత ఎందుకు ఇస్తా ఉన్నాం? వచ్చిన ప్రతిసారి టాయిలెట్స్ ఇనాగ్రేషన్, టాయిలెట్స్కి ఫౌండేషన్ స్టోన్స్ అంటే ప్రజా ఆరోగ్యం కోసం. ఇంతకుముందు ఎవరైనా టాయిలెట్కి వెళ్ళాలంటే దరిదాపుల్లో కూడా కనబడేది కాదు. ఏ బస్ స్టాండ్ రైల్వే స్టేషన్కి పోవాల్సినటువంటి పరిస్థితుల్లో ఉంటుంది. కానీ ఈరోజు ఆ పరిస్థితి లేదు. గల్లీ గల్లీలో ఏ ప్రాంతం పోయినా కూడా అక్కడ అందుబాటులో ఉండే విధంగా మరి మున్సిపల్ కార్పొరేషన్ ఆధ్వర్యంలో నిజామాబాద్ నగరంలో చాలా చోట్ల మరి టాయిలెట్లు నిర్మాణం చేస్తూ ఉన్నాం. एमएलसी इंतखाबात को जल्द अज जल्द मुनाकिद करने के लिए रियासती इलेक्शन कमीशन पार्था सारथी को जेडपी चेयरमैन विठल रौनिक की नुमाइंदगी। डिप्टी मेयर इदरीस खान फ्लोर लीडर शकील अहमद की क़ियादत में मजलिसी कॉरपोरेटर्स रुकन असम्बली अहमद बलाला से नुमाइंदगी। शहर निजामाबाद के मुस्लिम आबादियों में मंजूरा बस्ती दवाखानों का फौरी तौर पर आगाज करने के लिए जिला कलेक्टर नारायण रेड्डी से बजरिए टेलीफोन बात करते हुए निजामाबाद इंचार्ज मजलिस तंजीम उमूर व रुकन असम्बली मलिकपेट अहमद बलाला ने नुमाइंदगी की। इसके अलावा इन्होंने निजामाबाद अर्बन रुकन असम्बली बीगाला कनजगुप्ता से शहर निजामाबाद के मुस्लिम इलाकों से इल्तिवा तरक्याती कामों का फौरी आगाज करने की ख्वाहिश की। बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी सदर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद की हिदायत पर निजामाबाद म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के मजलिसी कॉरपोरेटर्स का एक वफद डिप्टी मेयर इदरीस खान और मोहम्मद शकील अहमद फाजिल की क़ियादत में हैदराबाद पहुंचकर रुकन असम्बली मलिकपेट उमूर इंचार्ज निजामाबाद अहमद बलाला से मुलाकात करते हुए उन्हें शहर में जारी तरक्याती सरगर्मियों से तफसीलात वाकिफ करवाया। इख्तिताम से कबल नजर डालते हैं आज की अहम सुर्खियों पर। ओहदे का जायजा हासिल करने के बाद पहली मर्तबा रियासती इलेक्शन कमिश्नर की आमद पर जिला कलेक्टर और पुलिस कमिश्नर कार्तिकेय ने मुलाकात करके दी मुबारकबाद। रुकने असम्बली शकील आमिर बोधन का दौरा, तरक्की याफ्ता कामों का रखा संगी बुनियाद। शहर निजामाबाद रुकन असम्बली बीगाला कनजगुप्ता ने दौरा करते हुए शहर में तरक्की याफ्ता कामों का रखा संगी बुनियाद। जिला कामरेड्डी कलेक्टर डॉक्टर शरद ने डीसीसीबी चेयरमैन पोचाराम भास्कर रेड्डी के हमरा पल्ले प्रगति जंगलात का लिया जायजा। आज के लिए फिलहाल इतना ही। इंशाल्लाह मजीद खबरों के साथ हम फिर मिलेंगे। दे इजाजत, अल्लाह हाफिज।